जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंतर्गत अपनी 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। अभी तक हमने 5 भावनाओं पर अपनी चर्चा हुई। अनित्य भावना। अनित्य भावना क्या कहती है कि जो भी संयोग हैं वे अनित्य हैं। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा नित्य, पर पदार्थ अशरण है, इनके आश्रय से सुखी नहीं हुआ जा सकता। भगवान आत्मा शरण भूत है, इसलिए इसका ही आश्रय करने योग्य। संसार भावना में क्या कहा कि ये बाह्य जगत है, ये संसार नहीं, ये अज्ञान मोराग देश के परिणाम है, ये संसार, और ये हैं त्यागने योग्य हैं। तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा से ये भिन्न है। स्वभाव के आश्रय से इस संसार का अभाव होता है। संसार का विचार करना, क्या विचार करना कि चारों गति कैसी हैं, दुख रूप हैं, है ना। तो ऐसे भावों को, ऐसे परिणामों का लक्ष्य छोड़कर भगवान आत्मा का आश्रय करना, यही संसार भावना है ना, ऐसा। और उसके बाद एकत्व भावना, फिर अन्यत्व भावना। एकत्व भावना अस्थि से और अन्यत्व भावना नास्ति से। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, ज्ञान दर्शनमयी हूँ, हैं, पर से न लगा हूँ किंचित भी। तो ऐसा हूँ, ये एकत्व भावना। और पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर से मेरा अन्यत्व है, उनसे पृथकत्व है ना, ये अन्यत्व भाव। और अकेले पर पदार्थों से नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं अपने में उत्पन्न होने वाले राग आदि भाव से भी मेरा अन्यत्व। पर पदार्थों से पृथकत्व है, वे पृथक हैं, भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य हैं, परंतु यहाँ जो अज्ञान मोह देश उत्पन्न होते हैं, इनसे भी मेरा अन्यत्व है। अब वो वही बात अभी आश्रय भावना में भी आ जाएगी, है ना, और अशुचि भावना में भी ये वाली बात घटित हो जाएगी। इस प्रकार से पर द्रव्य और पर भाव से भेद विज्ञान करना, और बार बार अपने स्वभाव का आश्रय करना, और उन पर संबंधी भी विचार होना कि इनका क्या स्वरूप है, इसका अर्थ है भावना। बार बार चिंतन करना। कभी कभी ऐसा होता है किसी पर्टिकुलर पदार्थ या पर्टिकुलर कोई अन्य चेतन पदार्थ है, अचेतन, उसको लक्ष्य कर करके बहुत विकल्प होते हैं, उसके लक्ष्य से बहुत विकल्प होते हैं। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार का जो चिंतवन है, तो वो चिंतवन उन विकल्पों को विश्राम देता है। समझ आ रही बात। जिसकी बहुत चाहत है, अरे ये तो अनित्य, अरे ये तो कोई सुख का कारण नहीं है, ये तो अशरण है, कोई इसके लक्ष्य तक तो सुख होता नहीं है, इसलिए ये विकल्प निरर्थक है। ये है ये भावनाओं का प्रयोजन, ये वैराग्य की जननी। समझ आई बात। अभी अपने को आज क्या पढ़ना है, अशुचि भावना, 6वें नंबर की अशुचि भावना। अशुचि भावना में किसकी चर्चा की है, मुख्यता से शरीर की चर्चा की, मुख्यता से। और पंडित साहब ने इस बात को और स्पष्ट किया है ना। जितनी भावनाएं हैं लिखी गई हैं, उनमें मुख्यतः शरीर की है, शरीर की। देखो क्या कह रहे हैं, यह शरीर सदैव नव द्वार से बहते हुए मल मूत्र का खजाना महा अशुचि रूप है। अनित्य भावना की बात की थी ना, तब भी देह चेतन कभी एक नहीं हो सकते, तुम्हारे सदा साथ नहीं रहते, तब भी देह की मुख्यता से चर्चा।
क्यों? कि सबसे नजदीक में ये शरीर है ना, और ये जीव शरीर को ही मैं मानकर उसमें ही एकत्व ममत्व बुद्धि है, तो उस बुद्धि को तुड़ाया है, इसलिए शरीर की मुख्यता से चर्चा की, है ना। क्या बोल रहे हैं कि ये शरीर क्या है? नव द्वार से बहते हुए मलमूत्र का खजाना। तो शरीर से क्या करा रहे हैं? उससे विरक्ति करा रहे हैं। पर्पस क्या है? शरीर से विरक्ति कराने। और आत्मा ज्ञानमय महापवित्र पदार्थ। वो लोग कह रहे हैं कि तुम महापवित्र पदार्थ हो और ये शरीर है, ये अशुचि है, ये दुर्गंधित पदार्थ है, ये अपवित्र पदार्थ है। बोलो, कहाँ जैन जैन घर की बेटी और कहाँ कोई मुसलमान का बेटा? बोलो क्या कॉम्बिनेशन है? कैसे सुखी रह सकती है? मुसलमान के आश्रय से जैन लड़की कैसे सुखी रह सकती है? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, एग्जाम्पल है समझने के लिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा है, ज्ञानमय है, महापवित्र है, और शरीर महा अपवित्र है ना। तो शरीर, आत्मा का शरीर से संबंध किस प्रकार हो सकता है? बोलो क्या कॉम्बिनेशन है? इस प्रकार बार बार चिंतन करना सो अशुचि भावना है, ऐसा चिंतन करना। ठीक है, देखो गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं इस बात पे। पेज नंबर है अपना गुरुदेव श्री के प्रवचन का 418 है, ऊपर ये स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं कि यह शरीर मलमूत्र का खजाना है, कोई इसमें से कस्तूरी झरती है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर खुद ही बोल रहे हैं कि हिरण को कस्तूरी झरती है, परंतु वो तो जड़ रूप है, जड़ ही है आखिर, ऐसा। तो कह रहे हैं मल मूत्र हड्डियां चर्बी महाशुचि रूप है, और आत्मा ज्ञान में महापवित्र है, दोनों में महा लगाया। भगवान आत्मा अमृत में चिदानंद प्रभु, कहाँ पवित्र यह और ये कहाँ अपवित्र शरीर। अब क्या कह रहे हैं, जो गुरुदेव श्री ने क्या बात लिखी है, कोई शरीर से द्वेष नहीं कराते। अब यही फर्क है चरणान योग में और द्रव्यान योग। क्या बोला? द्वेष उत्पन्न करके भी धर्म मार्ग में लगाना, तो शरीर के प्रति द्वेष उत्पन्न करा के, पर्पस द्वेष उत्पन्न नहीं कराना है, विरक्ति करानी है, उससे वैराग्य कराना। शरीर से कोई द्वेष करके बैठ जाए ऐसा भावना पड़ के, समझ आई बात? पर्पस क्या है? अब द्रव्यान योग क्या कहेगा इसी बात को, जहां पे चरणान योग में ऐसा लिखा है कि शरीर महापवित्र पदार्थ है, भगवान वही कहेगा द्रव्यान योग क्या बोलेगा? हर एक पदार्थ शुद्ध है और मुझसे भिन्न है। हाँ, द्रव्यान योग कहेगा कि एक एक विष्टा का परमाणु भी अनंत गुण संपन्न है। क्या बोला? एक एक परमाणु क्या है? अनंत गुण संपन्न है। ये द्रव्यान योग। पूर्ण क्या पदार्थ फर्क हर है एक तरह चरणान योग? पूर्ण है। हाँ, चरणान योग और द्रव्यान योग की शैली में क्या अंतर है कि चरणान योग जैसे पूजन में लिखा है ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। बात तो ये कर रहे हैं कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारा इस शरीर से कैसा नाता, जैन का मुसलमान से कैसा नाता, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये चरणान योग की शैली है। द्रव्यान योग क्या बोलेगा? द्रव्यान योग वो बताएगा कि जो पुद्गल है सो जड़ मेढ़ है, पुद्गल मेढ़ है, पुद्गल के स्पर्श रसगंध वर्ण गुण है, पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं है, सुख गुण नहीं है, और आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। तो दोनों के भिन्न भिन्न स्वभाव बताकर द्रव्यान योग कहेगा कि आत्मा
शरीर से अत्यंत भिन्न है। शरीर और आत्मा के बीच में नास्तित्व धर्म की वज्र की दीवार है। शरीर आत्मा को स्पर्श करके उसको अपवित्र कर नहीं सकता। क्या बोला? शरीर आत्मा को स्पर्श करके उसको अपवित्र कर नहीं सकता। स्पर्श ये कर नहीं सकता। द्रव्यान योग है। हाँ, और ये चरणान योग है। हाँ जी। क्यों? क्योंकि तुम शरीर का लक्ष्य करके करके अपने अपने सारे ज्ञान को इस शरीर में लगाते हो। तो कहते हैं कि देखो, तुम खुद देखो, ये मल मूत्र मांस का घड़ा है। जड़ा जिस चमड़ी को देख के कहते हो कि कितनी गोरिया हूँ, कितना सुंदर हूँ, कितना, उसको जरा सा हटाओ अभी, हाँ जी। और एक ड्रॉप ब्लड निकले, कोई छूना पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल। दादा ने लिखा है कि ये अपवित्र शरीर के संयोग में कोई भी कितना पवित्र पदार्थ आएगा तो वो स्वयं भी मलिन हो जाएगा। हाँ जी। है ना? ये ऐसे एग्जाम्पल देते हैं फिर सब विद्वान कि इतना अच्छा रसगुल्ला है, उसको जिह्वाइंद्री पे रखो और फिर वापस किसी दूसरे को खिला दो। वो टेस्ट मत करो, कुछ भी नहीं करो, सिर्फ जिह्वाइंद्री पर रख के दूसरे को खिलाओ। खाएगा? नहीं खाएगा। कोई बहुत अच्छा परफ्यूम वगैरह सब लगा के और उस हैंकी से अपना मुंह पोछो और फिर वापस स्प्रे करो और उसको पकड़ा दो, नहीं लेगा। कौन लेगा? है ना? लेगा। तो ये सारी बातें व्यावहारिक। समझ आई बात? हाँ जी। ये उनसे विरक्ति कराते हैं, परंतु ये भेद विज्ञान तो दो द्रव्यों का भिन्न भिन्न स्वरूप और दो द्रव्यों की भिन्नता, जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये द्रव्यान योग। पॉइंट समझ में आया? तो दोनों अनुयोगों की शैली समझ में आई। इधर ऐसा बताकर अब कोई ऐसा समझे कि सही बात है, आत्मा पवित्र है और शरीर अपवित्र है, तो भेद विज्ञान होकर सम्यक दर्शन हो जाएगा इतनी बात से? नहीं होगा। बोलो नहीं दीदी। एक द्वेष प्रणति चलती रहेगी वो शरीर से। जैसे संयोगों से बोलते हैं ना कि सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। तेरी समझ शक्ति जाती है वहां और तुम ऐसा समझते हो कि ये सब मेरे अनुकूल हैं, ये सब मेरे संगी साथी हैं, ये सब मेरे को अंतिम समय पे हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे के सब परस्पर एक दूसरे के सब मिल बांट के रहो, प्रेम से रहो। तो कहते हैं नहीं भैया, हम तुम्हारे लिए पाप करते हैं, हम तुम्हारे लिए पुण्य करते। नहीं नहीं, जन्मे मरे अकेला चेतन, कोई किसी का साथी नहीं है। तो ऐसा ऐसा वहां से वैराग्य उत्पन्न करा के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ। फिर भेद विज्ञान करना है द्रव्य गुण पर्याय की वस्तु। पर द्रव्य तो छोड़ो, शरीर की बात तो छोड़ो, यहाँ तो फिर उत्पन्न होने वाले परिणामों से ही भेद विज्ञान करके मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आती हूँ। हाँ जी। ऐसा ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर बात आई। देखो सबसे लास्ट में लिखा है गुरुदेव श्री ने, आत्मा का शरीर आदि से संबंध किस प्रकार हो सकता है। सो यहाँ पर्पस क्या है कि कोई संबंध नहीं, वो महा अपवित्र है और भगवान आत्मा महापवित्र। बस शरीर सापेक्ष ये सारी बात की गई। ठीक है, दो चीजें एक जगह रही होने पर भी दोनों निराली एक कैसे हो सकती हैं, इस प्रकार बार बार चिंतन करना सो अशुचि भावना है। ठीक है, ये गुरुदेव श्री से अपन ने देखा। अभी देखो दादा ने अशुचि भावना में क्या लिखा है कि वे लिखते हैं कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसने भी आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो गया तो सम्यक दृष्टि हुआ, तो भी शरीर अत्यंत निकटवर्ती होने के कारण शरीर संबंधी विकल्प तरंगें उठा करती हैं।
समझ में आ रही है। और तो वो सम्यक ज्ञानी पुरुष वेद विज्ञानी जीव शरीर के प्रति ऐसी भावना भाते हुए अपने को वहां से विरक्त करता है। ये अशुचि भावना का पर्पस है। क्या बोला, देखो लिखा है, देह संबंधी उक्त रागात्मक विकल्प तरंगों के शमन के लिए ज्ञानी जनों द्वारा किया गया जाने वाला देह संबंधी अशुचिता का बार बार चिंतन ही अशुचि भावना है। दौलत राम जी ने लिखा है, पल रुधिर राध मल थैली, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादित मैली, नव द्वार बहे गिनकारी, अस देह करें किम यारी। ये कहाँ कोई दोस्ती करने लायक ऐसा। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो देह है इसका स्वभाव दुर्जन के समान है। उसको विरक्ति कराना ना पर्पस, देह से विरक्ति क्या है, ये दुर्जन के समान है, क्योंकि इसमें भी दुर्जन के समान पोषण करने पर दुख और दोष उत्पन्न होते हैं। दुर्जन को आप कितना ही खिलाओ पिलाओ, वो हमेशा उल्टे ही बोलता है ना, जिसको नेगेटिव एटीट्यूड कहते हैं। वो बुरा ही करेगा, दुर्जन का ऐसा ही नेचर होता है। ऐसे ही देह का नेचर कैसा है, दुर्जन के समान। आप जितनी उसकी केयर करो वो तो छोड़ के जाएगा ही, वो तो दोष उत्पन्न करेगा ही, ऐसा कह रहे हैं। दोष उत्पन्न होते हैं और शोषण करने पर सुख उत्पन्न होता है, फिर भी यह मूर्ख जीव इससे प्रीति बढ़ाता है, अर्थात इसका स्वरूप रमने योग्य नहीं है, अपितु यह छोड़ने योग्य ही है। छोड़ने योग्य मतलब, छोड़ने योग्य मतलब विरक्ति, शरीर राग के योग्य नहीं। हाँ, न राग के भी योग्य नहीं है, द्वेष के योग्य भी नहीं है, भेद विज्ञान करने योग्य है और जाना हुआ प्रयोजनवान है। जैसी क्रिया जैसे परिणाम, शरीर की जैसी क्रिया वो शरीर का जैसा परिणाम बने, जिसमें लौकिक में जिसको अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं, वो सब जानने में आने योग्य है। बस ज्ञान का ज्ञेय मात्र है, बस और कुछ नहीं। ऐसा इस नरदेह पाने का सार आत्महित कर लेने में ही, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देह की सापेक्षता में कोई बात कही भी जाए, आज सुबह बात आई थी, हाँ सुबह आई थी, संगी पंचेंद्री मतलब डेवलप्ड ज्ञान। संगी पंचेंद्री मतलब डेवलप्ड ज्ञान है। कैसा, जो अपना पारमार्थिक हित साध सके, इसका नाम है संगी पंचेंद्र। आवासन होता है ना आज के शब्दों से। तीन इंद्री जीव है, चींटी है, वो पानी की ओर जाएगी ना, उसको पता चलेगा पानी है, वापस लौट के आएगी। वहीं पे चीनी रखी है तो उसके पास जाएगी, है ना। तो शरीर संबंधी हित अहित तो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री सब कर लेते हैं। क्या बोला, शरीर के लिए अच्छा जो हमारे लिए अच्छा, ये तो सारे ही जीव करते हैं, लेकिन पारमार्थिक हित तो इस डेवलप्ड ज्ञान में ही होता है, और जो प्रकृति से हमको मिल गया, संगी और विशेष रूप से नरदेह मिली है, विशेष रूप से चारों गतियों के संगी पंचेंद्री जीव तत्व ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन नरदेह तो और स्पेशल केस है। समझ में आ रही बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं, इस मानव तन को पाकर महातप करो, क्योंकि इस नरदेह पाने का सार आत्महित कर लेने में ही है। ऐसा अभी क्या कह रहे हैं कि इन छंदों में देह के अशुचि स्वरूप को वैराग्योत्पादक चित्रण कर अंत में यही कहा है कि इसका स्वरूप रमने योग्य नहीं है। ऐसा है ना, वैराग्य की जननी कहा है ना,
जयचंद जी बा- छावड़ा ने क्या लिखा है? निर्मल अपनी आत्मा, देह अपावन गेह, जाने भव निज भाव को, या से तजो सने। और देखो, और गजब की बात, और गजब की बात क्या है कि 10 लक्षण पूजन में ये जो ब्रह्मचर्य की भावना में ये पर स्त्री मतलब अन्य देह, पर स्त्री मतलब वो वाली सप्तवसन वाला नहीं, अन्य की देह, स्त्री की देह, पुरुष की देह, तो उससे भी फिर वापस वैराग्य उत्पन्न करते हैं। कैसे? काम वासना से पीड़ित व्यक्ति स्त्रियों के अपवित्र शरीर में अनुराग करता है और वह उस अपवित्र शरीर के साथ इस प्रकार का व्यवहार करता है कि सुनना ध्यान से, जिस प्रकार कौवा शमशान में पड़े हुए सड़े मृतक कलेवर में बार बार चोंचे मारकर करता। यहाँ स्वदेह देह से भेद विज्ञान कराया कि ये नवद्वार भय गिनकारी, तो फिर पर का शरीर, पर स्त्री पर पुरुष, उनका पर का शरीर वो भी तो मलमूत्र मांस का घड़ा है। तो वो इस विषय भोग से कहाँ सुख होने वाला? और अपनी इस विषय वासना में जो हिंसा होती है, वो तो हिंसा होती है, उसकी चर्चा तो अपनी बहुत हो चुकी है ना पिछली गाथाओं में, हाँ जी, कि जहाँ अब ब्रह्म भी हिंसा है। कैसे हिंसा है? पूरी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा की चर्चा आई। हाँ जी, तो द्रव्य भाव हिंसा, पर द्रव्य भाव हिंसा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसा है जैसे कौवा, बोलो कैसा कैसा एग्जाम्पल कोट किया है? मृतक कलेवा। बोलो, मृतक क्लेवर है अभी अभी। दीदी ये तो दोष की बातें हैं कि नहीं होगी ना? ये तो उनसे दोष करने की बात होगी। क्या ये बोल जो रहे हैं? ये चर्चा हो गई ना अपनी पूरी, कि जब ऐसा पता चला कि ये देह ही मैं नहीं, एक बात। नंबर दूसरी बात, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पर से ज्ञान नहीं होता। नंबर तीसरी बात, जो सुख का रिलेशन है वो भी आत्म स्वभाव में रमणता से, ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्म स्वरूप में चर्या, यहाँ से आनंद की प्राप्ति होगी। ये बहुत ठीक बात है, लेकिन मृत है ना? कलेवर कहने अब से ना द्वेष होता है फिर वहाँ। नहीं, अब ये इसलिए अपन ने बात की कि ये चरणान योग की शैली है, आपको शैली समझनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि माँ बोल रही है कि आओ तुम्हारे पैर तोड़े, तुम बिल्कुल दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, तो माँ से द्वेष कहाँ होता है? द्वेष हो जाता है माँ से। शैली समझ जाते हैं कि मम्मी मेरी हितैषी है और ऐसा कह रही है कि मुझे हाँ पढ़ना चाहिए, तो सॉरी सॉरी बोलकर पढ़ने बैठ जाता। ऐसे यहाँ पर द्वेष नहीं कर, अभी बात कह दी ना कि ये चरणान योग की शैली है, पर्पस द्वेष उत्पन्न कराना नहीं है, पर्पस वहां से वैराग्य उत्पन्न, विरक्ति उत्पन्न करना। दीदी ज्ञान मेरा है, सुख मेरा है, तो ये पर द्रव्य के साथ रमणता ये एकदम सेंसलेस बात नहीं है। दीदी इसे वहां सुख पे भी नहीं आता। हाँ बोलिए। वहां पे जीव का पर्याय का लक्ष्य होने से ही राग उत्पन्न हो रहा है और इसी लिए उस पर्याय का परिचय कराया गया है। हाँ बस, स्त्री के साथ द्वेष नहीं, उसको भी जीव देखो, जिस जिस शरीर के साथ रमणता है और उसको भी भाव हिंसा उत्पन्न हुई, उसको हाँ उसकी भी द्रव्य हिंसा हो रही है हाँ जी, ना? उधर अंतरंग को देखो ना, और वो उसकी भी झूठी जिंदगी और अपनी भी झूठी जिंदगी, वो भी समझ रही है कि इनको भोगने से मजा आ रहा है, ये भी सोच रहा है इसको भोग से मजा आ रहा है, तो दोनों है ना भ्रम की जिंदगी नहीं जी रहे। बोलो, बिल्कुल, हाँ जी। जी रहे हैं दीदी। पूरी पूरी भ्रम की जिंदगी है।
बिल्कुल। हाँ जी। ज्ञान भी हमारा, सुख भी हमारा। अरे विकार रूप भी, जिसको इंद्रिय जनित सुख कहते हैं, वो भी इंद्रियों से नहीं आया, हम्म वो भी आत्मा की पर्याय है। तो हाँ जी। व्यर्थ का ये क्या है बीच में चक्कर? हम्म कल्पना ब्रह्म करो, ऐसा कौवे ब्रह्म को देखो शमशान घाट में, वो स्त्री के शरीर को ऐसा ऐसा चोंच मार रहा हो, या वो स्त्री देखे पुरुष के शरीर को ऐसा चोंच मार रहा हो, मृतक क्लेवर। ओ सचमुच ये तो मृतक क्लेवर है। अच्छा आप सुनना, ये द्वेष उत्पन्न कराया, जब आपको ऐसा निर्णय करके उसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होएगा, तो ये अशुभ भाव होएगा कि शुभ भाव होएगा? वैराग्य तो शुभ भाव है। शुभ भाव शुभ भाव होगा। होगा। हम्म, शुभ भाव होगा तो उससे भी बाहर में शरीर संबंधी शुभ परिणाम से साधा होगी क्या साधा होगी? साता। साधा होगी। और भेद हम्म विज्ञान होगा तो उसे वीतरागता उत्पन्न होगी। वीतराग, हाँ। कैसा कॉम्बिनेशन बन गया? वीतरागता प्लस साता, हम्म ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया। हम्म क्या बोला? अब सुनना ध्यान से, हम्म भले हमें इस साता साता से कोई रिलेशन नहीं है, हम्म तो भी जब तक निचले गुणस्थान है, ध्यान से सुनना, जब तक निचले गुणस्थान है तब तक पर का लक्ष्य, शरीर आदि का लक्ष्य तो होता ही है ना, हाँ हाँ, जी होता है। रहेगा। चौथे पांचवें गुणस्थान में। अब पर हाँ जी। लक्ष्य हुआ और हम्म उधर संयोग साता के हैं, तो ज्यादा हैरानी परेशानी का प्रसंग नहीं बनेगा ना। हम्म आत्म साधना में अनुकूलता बनी रहेगी, हाँ बहुत जी। सुंदर। हाँ जी। है ना। अब उसका उल्टा करो कि इधर तो मैं इसको भोगूं उसको भोग, भोग का परिणाम इटसेल्फ दुख रूप है। भोग का परिणाम इटसेल्फ दुख रूप है, नंबर एक। नंबर दूसरा, वो भोग मिले नहीं मिले वो आघाती कर्म के अधीन है। नंबर दो, मिल भी जाए तो रख नहीं सकते, कर्माधीन विनाशी है ना। और भोग का परिणाम पाप रूप होने से असाता का ही बंध का कारण है। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। क्या बोला? और तत्व निर्णय के अभाव में इधर तीव्र मिथ्यात्व, तीव्र राग, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। दुखी दुख होगा। अज्ञान, अज्ञान और मोह, तीव्र राग द्वेष, ये कॉम्बिनेशन, और बाहर में असाता, सो प्रतिकूलता बाहर में, ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया। बोलो, एक वो कॉम्बिनेशन, इधर वीतरागता इधर साता, और इधर हाँ तीव्र राग आकुलता, और इधर असाता, और ज्ञान दोनों साथ में। तरफ से हैरान, दोनों तरफ से परेशान। हाँ जी बोलो, बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, बहुत सुंदर दीदी। ऐसी बात है। तो ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप को समझकर हमारी वृत्ति वहां से हटती है और स्वभाव सन्मुखता की के चांसेस बनते हैं। क्या बोला? ये बाहर स्वरूप से विरक्ति समझकर परिणाम हमारी। होता है बाहर का, हम्म, ऐसा। हम्म देखो, वो तत्व ज्ञान सही नहीं है जो नए राग द्वेष बढ़ा दे। हम्म में धर्म के नाम पे राग द्वेष हो गए तो वो ग्रहित मिथ्यात्व में चला गया। हम्म इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है कि जो अच्छा, जिनाज्ञा मानकर भी जिनका मिथ्यात्व बना रहता, हाँ जी तो वो प्रसंग बनते हैं व्यवहारावासी, उभयावासी और निश्चयवासी के। जो राइट वे में जाता है उसके नए राग द्वेष नहीं उत्पन्न होते। अभी क्या क्या बनता है, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां एकदम सामने सामने दिखती हैं। हम सोचते थे कि ऐसा निश्चयवासी कौन दिखता है, कौन दिखता है ऐसा निश्चयवासी? दिखते हैं, बहुत दिखते हैं, बहुत दिखते हैं। दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? देखो एक एग्जाम्पल बिल्कुल नया बताएं, कल का। कल का कैसा एग्जाम्पल कि पति पत्नी में कुछ झंझट हो गई, है ना, हो जाती है, कोई बात नहीं है, तो निचला गुण स्थान है, कर्म के उदय की तीव्रता है ना। तो पति ने पत्नी को जोर से डांटा, जो कुछ भी ऐसा कुछ घटना घटी, तो ऐसा सब अच्छा नहीं लगा। तो फिर ऐसा ऐसा विकल्प आया कि समझाना चाहिए, अपना ही राग है, वो अपना राग है उस संबंधी। तो जब समझाने का भाव उत्पन्न हुआ
तो बता, देखो भाई, अभी धर्म की बात नहीं है, एक जनरल सामान्य बात है, एकदम एकदम जनरल कॉमन सेंस। जैन कुल जो है ना, ये कुल अपने आप में बहुत पवित्र कुल है। कल शांतनु से ये बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी? कि अन्न मत में देखो, आप अन्नमतियों में, महापवित्र से बात याद आ गई। अन्नमति में देखो आप, मुसलमान को देखो, सातों जात मिलेंगी मुसलमान में। स्वीपर भी होगा मुसलमान, वो जूते सिलने वाला भी होगा, धोबी भी होगा, सातों जात मिलेंगी मुसलमान में, है ना। सिखों में, हाँ जी, क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियंस भी सब वो स्वीपर भी होंगे और सुपीरियर मोस्ट भी होंगे। लेकिन जैन में ऐसी, हिंदुओं में भी होंगे, पर जैन में ऐसा नहीं होता कि कोई जैन आपको स्वीपर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ठीक बात है। कोई जैन, जैन में ऐसी जात और डिवीजन है, कास्ट डिवीजन तो है, पर ऊंच नीच का भेद नहीं है जैन कुल में। कम है। बोलो, दिखता है आपको जैन कुल में ऊंच नीच का भेद? जो ऊंची गोत्र वाले हैं, नीच गोत्र वाले हैं, नहीं, वो वो नहीं। डिवीजन अलग अलग हैं। वो श्वेतांबर, दिगंबर, फिर 13पंथी, 20पंथी, और फिर वो क्या क्या, जयसवाल, पोरवाल, और क्या क्या लगा लो, हाँ जी, क्या क्या बोलते हैं, परिवार उसमें जैन, ये उसमें ऐसे ऊंच नीच बहुत नहीं सारे, है। सब कास्ट, बहुत सारे डिवीजन, पर ऊंच नीच गोत्र का डिवीजन नहीं है जैन कुल। कितनी बड़ी बात है, बोलो आप। हर दूसरे अदर सब में सात और जात मिलेंगी, लेकिन जैन कुल में नहीं मिलती। चाहे वो रात में खाता हो, दिन में खाता हो, वॉट एवर, वो एक अलग बात। हाँ जी, तो अपने को क्या कहना था? अपने को ये कहना था कि जैन कुल मतलब महापवित्र स्थान पे आए हो। अब इस स्थान पर बहुत तीव्रता से कुछ खोटे शब्दों का बोलना, कुछ हाथ पैर चलाना, ये जैन कुल में तीव्रतम मिथ्या दृष्टि को भी योग्य नहीं है। स्वाध्याय की बात तो दूर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, कर्म के प्रेरे हैं, सब कर्म से प्रेरित है बहुत बुरी तरह से। लेकिन वो परिणाम उत्पन्न हो जाए वो बड़ी चीज नहीं है, पर तत्व निर्णय करो, कम से कम डिसीजन करो। क्या निर्णय करो? कि ये योग्य नहीं है, तीव्र कषाय योग्य नहीं। ये यहाँ तो मंद कषाय को भी कह रहे हैं जब बंद का कारण। तो पता है उधर से क्या आवाज आई? देखो ऐसा है, अपन तो गृहस्थी वाले हैं, ये विरोधी हिंसा है, और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई बात नहीं मानेगा, सिर पे चढ़ेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह। ये तो अपनी भूमिका है, इस भूमिका में तो ऐसा होता ही है, और नहीं करेंगे तो। पॉइंट समझ में आ रहा है? आपने जिन वचन को भूमिका के नाम पर आपने कषाय का पक्ष किया, इसका ही नाम है ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित तो है ही, जिनवाणी में से भी मिथ्यात्व का ही पोषण किया, कषाय का पोषण किया। समझ में आ रही है? पकड़ में आया क्या कहना चाह रहे? अरे बोलो। हाँ जी, ऐसा कषाय होना अलग बात है, कषाय का पक्ष होना अलग बात। करना ही चाहिए। मैं पहला गुणस्थान कषाय करने के लिए ही मिला है। बोलो, ये योग्य है? ये नहीं विचार योग्य योग्य है? निर्णय करने के लिए है पहला हम गुणस्थान। आप यहाँ तो ये कह रहे हैं हो या हो जाए, पूर्वकृत कर्म के उदय में हो जाए, वो सेकेंडरी मैटर है। पर आपका ज्ञान क्या कहता है? आपका ज्ञान क्या कहता है? ये है छोड़ने योग्य है। वो सर्व कषायों का अभाव फिर भी गुणस्थान में हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन क्रोध से काम होता है। पत्नी कंट्रोल में कब रहेगी? कब रहेगी कंट्रोल में? पत्नी कंट्रोल में रह नहीं सकती, मैं किसी का कंट्रोल कर नहीं सकता। नहीं, अगर मानो कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल में होएगी? पति को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल में होएगा? बच्चे कंट्रोल करने हैं, कैसे होएंगे? उनको समझाओ। अरे कोई उनका इन्फ्लुएंस बहुत है। होता है तो वीतरागता से, क्षमा से होता है। हाँ, शांत भाव से होता है, समता भाव से होता है। क्रोध, अब कर्म फिलॉसफी लगा लो,
क्रोध इटसेल्फ पाप भाव है। पाप हाँ जी। भाव से तो प्रतिकूलता ही बंधेगी। प्रतिकूलता में नो कर्म और अधिक प्रतिकूल होएगा कि अनुकूल होएगा? पाप भाव से नो कर्म अनुकूल होएगा कि प्रतिकूल होएगा? प्रतिकूल होगा दीदी। प्रतिकूल होएगा। तो तुम्हारा ये आपका ये सोच विपरीत नहीं है आगम के? हाँ, एकदम विपरीत है। बोलो। प्रैक्टिकली भी विपरीत है और आगम से भी विपरीत है। मान कषाय से कोई इन्फ्लुएंस होता है? मान कषाय से, मायाचारी से, लोभ से? लोभ लाभ का कारण नहीं। लोभ से धन आता है, कमाने से धन आता है। पुण्य से आता है, पुण्य की वजह से। लोभ इटसेल्फ पाप का परिणाम। पाप परिणाम से धन की हानि होती है, धन नहीं आता लोभ से। कुछ पता ही नहीं है, ना पाप परिणाम का पता है, ना पुण्य परिणाम का पता, ना कर्म फिलोसफी पता, न पर की भिन्नता पता, न ज्ञान स्वभाव पता। दीदी विचार नहीं है। सोचो, इतनी हैरानी होती है। और फिर ठीक है, योग्यता है जीवों की। तो इस तरह से अपनी यहाँ पर अशुचि भावना पे अपन ने गुरुदेव श्री को भी देखा है ना, और दादा की पुस्तक में भी देखा। एक बार अपन पंडित साहब को और कंसल्ट करते हैं। देखो पंडित साहब ने क्या विशेष बात हाँ है। ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं। यह तो मल में मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। मात पिता रज बीरज मिलके बनी देह तेरी, ये तो मलमय है, मल से ही उपजी है। ये कोई राग करने योग्य है? हैं? देखो क्या याद आ रहा है, कैसा याद आ रहा है। देखो धर्मात्मा जीव कैसे होते हैं। ये ज्ञान स्वभाव का निर्णय अनुभव करने वाला जीव कैसा होता है, उसकी परिणति कैसी हो जाती है। विचार करो, मैना सुंदरी सर्वांग से कोड़ टपक रहा है और उसको पति बना दिया है ना, उससे शादी कर दी पिताजी ने। और वो खुद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे मैना सुंदरी, तुम क्यों मेरे से शादी करने को तैयार हुई? तुम मेरे को भोग नहीं सकोगी, मेरे सर्वांग में कोड़ टपक रहा है। कहाँ तुम सर्वांग सुंदरी, कहाँ तुम राजा की पुत्री, और कहाँ मैं कोड़ी? विचार करो, वेद विज्ञान का कितनी ताकत होती है। क्या बोल रहे हैं? अरे ये देह में कोड़ हुआ है, आत्मा में तो नहीं। कल्पना करो। हाँ जी। और कौन भोगे? क्या पर की देह को भोगने से क्या सुख भी होते हैं? जिसके अंतरंग में खुद सुख की कणिका उत्पन्न हुई है, उसे कैसा पर से विरक्त भाव है? बोलो। हाँ जी। कैसे कषायों से प्रेरित हो रहे हैं, कैसे कषायों से प्रेरे जा रहे हैं। अत्यंत अत्यंत दुख उठाकर भी, अत्यंत दुख उठाकर भी, बोलो, ये शरीर की खातिर, और थोड़ी खराब भाषा में बोलना, अपन तो सब समझदार लोग बैठे हैं, बोलो सेक्स की खातिर सब कुछ सुनने मरने कटने के तैयार है, जबकि और है कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। राइट, ठीक बात है। बच्चे घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, यहाँ से वहां भाग रहे हैं, सब क्या है ये? तत्व ज्ञान के अभाव में ऐसे ही दुख होते हैं। ज्ञान अज्ञान। बोलो, घर में ही देख लो, जहाँ मैच्योरिटी लेवल नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो उसी उससे लड़ाई करेंगे, उसी से झगड़ा करेंगे, फिर उसी को भोगेंगे। बोलो, उसी से खाना चाहिए, उसी से पीना चाहिए, उसी से पैसा चाहिए, उसी से श्रृंगार चाहिए, उसी से चीजें चाहिए, उसी को बुरा कहेंगे और उसी के साथ। ये कितनी विपरीतता है। क्या है ये सब? क्या चीज है? कल्पना करो, क्या चीज है? कुछ नहीं, कषायों से प्रेरित है। तीव्र कषाय का उदय आया तो फिर वैसा परिणाम। मन ज्ञान अलर्ट नहीं हो पा रहा,
ज्ञान आखिर ये सब क्या है, ऐसा विचार नहीं कर पा रहा। ये जो मेरे परिणाम हैं, इनका क्या फल होगा? ये जो मेरा चरित्र बन रहा है, जैसे टोडरमल जी ने स्टार्टिंग में लिख दिया, श्रोता का स्वरूप, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये संयोग मुझे क्यों मिले हैं, ये जो भाव हो रहे हैं, इनका क्या फल होगा? क्या ये मेरे सुख के सागर हैं? मेरे को सुख की उत्पत्ति इधर से ही होने वाली है क्या? क्या मेरे सुख का उपाय कोई और है? वो ज्ञान उसमें ही जी रहे मर रहे, जी रहे मर रहे, जी रहे मर रहे। एक तराजा एक तिरानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। समझ में आई बात? कैसा स्वरूप है बोलो, अद्भुत। ये है तत्व ज्ञान। कितने शांति का उपाय, किसी से द्वेष नहीं, किसी से अनंत पर पदार्थ, मैं नहीं, मेरे नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, सुख के कारण नहीं, दुख के कारण नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, फुल पैकेज है हाथ में। अब अनंत पर पदार्थों से न राग है न द्वेष है। स्वरूप समझ के न राग है न द्वेष है। फिर भी कोई विकारी परिणाम उत्पन्न हो जाए और फिर वैसी घटना घटित हो जाए, लेकिन ज्ञान में निर्णय है कि प्रभु ये कषाय भी कब छूटे, क्योंकि ये तो सुख का उपाय नहीं है, ये निरर्थक परिणति है, ये बंध का ही कारण है, ये पाप रूप भाव है, ये असाता का कारण है, ये कभी सुख का कारण न वर्तमान में है न भविष्य में होगा। क्या बोला? सामने वाले को भी जीव देख रहे, जीव देख रहे। हाँ, ज्ञान में निर्णय है। सामने वाले को देह से नहीं देख रहे, जीव से देख रहे, ये जीव है, और एक दूसरे को संबोधन कर रहे। बोलो कितना कैसे सुंदर मार्ग है, कितनी गजब की साइंस है, और एकदम नेचुरल है, एकदम कुछ बनावटी नहीं, नेचुरल। और इस स्वभाव के आश्रय से वो अपनी परिणति इतनी निश्चिंत गंभीर है ना, आज की भाषा में बोलो एकदम मैच्योर, ऐसा उसमें तरंगे नहीं है, ऐसा बालकपन नहीं है उसमें, एकदम गंभीर परिणति स्वभाव के आश्रय से। देखो क्या बोल रहे हैं पंडित साहब। पंडित साहब ने देह की तो बात की है, लेकिन फिर मूल में क्या बात करी है? यह तो मल से उपजी, मल तो सुखदाई कभी नहीं। फिर क्या कह रहे हैं? हो आत्मन श्री गुरु ने राग आदि को अशुचि अपवित्र कहा। बात वहीं आ गई, अरे ये तो पुद्गल का पिंड है, पुद्गल भी अनंत गुण संपन्न है, ये तो उपचार से बात कही जा रही है कि ये अपवित्र है। ये लौकिक रीति से मल मूत्र मांस को अपवित्र कहा जाता है, उस स्कंद को, है ना, उस एंगल से उसको अपवित्र कह रहे हैं, परंतु वास्तव में अशुचि तो अज्ञान मोह राग द्वेष। क्या बोला? कौन है अशुचि? अज्ञान मोह राग द्वेष अशुचि है। ज्ञान मोह राग द्वेष अशुचि है। हो आत्मन श्री गुरु ने रागादिक को अशुचि अपवित्र कहा। अब इनसे भिन्न परम पावन निज ज्ञान स्वरूप निहार आहा। सारी बातों का पर्पस क्या निकला? आफ्टर कंक्लूजन क्या निकला? शरीर से भी दृष्टि हटाए, रागादि परिणाम से भी दृष्टि हटा के स्वभाव सन्मुख हो, इसका नाम है अशुचि भावना। शरीर अशुचि है, शरीर अशुचि है, नहीं नहीं नहीं, राग देश भी अशुचि है, अशुचि है, ऐसा नहीं। मैं शुचि पदार्थ, तो उनसे विरक्त होके वैराग्य की जननी है ना, उनसे विरक्त होकर स्वभाव सन्मुख हो, यह है आश्रय भावना का पर्पस। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमी सदा दे तुमको। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। दीदी मैं प्रभा बोल रही हूँ, 1 मिनट आपको फोन कर सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, मैं आपको फोन कर सकती हूँ इसके बाद में कि आपका